जाता हूँ। आप कह रहे हैं कि बार बार समालका में पानी भर जाता है। अगर आप भी समालका से एक प्रबल दावेदार हो आम आदमी पार्टी से, अगर आपको ये जनता मौका देती हो, क्या पानी ऐसे खड़ा रहेगा समालके में? बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वादा करता हूँ। मेरी तो पहली प्राथमिकता बेरोजगारी और समालका शहर की पानी की निकासी होगी सबसे। तो यहाँ दर्द होता है, तो यहाँ दर्द होता है, तो इसीलिए आप परेशान हो? हाँ बिल्कुल परेशान हो। समालके शहर का जीटी रोड पर भी पानी गोडा गोडा हो तो ये समझ कर चलो कि आपका शहर डूब चुका है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी, पहला मेरा काम होगा समालके के अंदर बेरोजगारी खत्म करना, दूसरा पानी की निकासी कराना। सर दोस्तों, आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं, वैसे तो वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बार बार लगातार अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो एक खिलाड़ी भी है और पहलवान भी हैं। अक्सर वो समालका हल्के में युवा खिलाड़ियों के लिए भी अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं और दंगल वगैरह करवाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिट्टू पहलवान है, जो आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो बेबाक अपनी बात रखते हैं। तो सबसे पहले तो बिट्टू भाई, आपका स्वागत हमारे चैनल में। मैं पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल से संबंधित सभी आपके दर्शकों सत सत प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि आपको आपका चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। अब बात कर लेते हैं बिट्टू पहलवान जी, सभी ने अपनी पार्टियों का बिगुल बजा दिया है और सभी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। इसको लेकर आम आदमी की क्या तारीख है? आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी आज नहीं चुनाव लड़ रही। आम आदमी पार्टी 2019 से लगातार चुनाव लड़ रही है समालके का, और उसका मैं छोटा सा सिपाही हरियाणा प्रदेश का आम आदमी पार्टी का उपप्रधान हूँ। इस समय से संघर्ष कर रहे हो, आप भाजपा में भी रहे हो, उसके बाद क्या रहा? आपने उस पार्टी को भी, फिर दोबारा आप आम आदमी पार्टी में आ गए। पहले तो इसी पे बात करेंगे। मैं भाजपा का ऑल लाइफ मेंबर था, हूं नहीं, और मैंने भाजपा से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इन बिटवीन मैं किसी पार्टी में नहीं रहा हूं और ना ही मैं कभी किसी पार्टी में जाऊंगा, क्योंकि जो मुझे मान सम्मान आम आदमी पार्टी ने दिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, मेरी बरादरी को, बहुत छोटी सी बरादरी है मेरी बरादरी को हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर पार्टी का उप प्रधान बनाया जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। दूसरा, मेरे ऊपर आशीर्वाद केजरीवाल जी का है, और कहते हैं आशीर्वाद हमेशा उम्र में बड़े का होना चाहिए। सुशील गुप्ता जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है, जो भी पार्टी में मेरे से बड़े हैं उम्र में, उन सभी का, चाहे वो मेंबर है, चाहे वो पदाधिकारी है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है, जो भी मेरे से उम्र में बड़ा है, पार्टी का हर नागरिक मेरे लिए आदरणीय तो मेरे लिए छोटे भी है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। और मेरी लड़ाई खाली विधानसभा विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई तो बेरोजगारी खत्म करने की लड़ाई है। जो बेरोजगारी के ऊपर आज बिगुल जमा हुआ है, एकदम लोग, आपने देखा है कि भी समालके हल्के के 84 गांव और 17 वार्ड शहर में सबसे बड़ी बात, 3 दिन पहले जैसे बारिश आई थी, बारिश के अंदर तगड़िया पानी भर चुका था समालका शहर में, और एक भी जो ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और जो विधायक थे, विधायक है और विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। आप कह रहे हैं कि बार बार समालके में पानी भर जाता है। अगर आप भी समालका से एक प्रबल दावेदार हो आम आदमी पार्टी से, अगर आपको ये जनता मौका देती हो, क्या पानी ऐसे खड़ा रहेगा समालके में? बिल्कुल भी नहीं खड़ा रहेगा। बिल्कुल वादा करता हूँ। मेरी तो पहली प्राथमिकता बेरोजगारी और समालका शहर की पानी की निकासी होगी। सबसे बड़ी बात, समालका शहर के अंदर
पानी की निकासी सबसे बड़ी बीमारी। आज पानी रुकता है, मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं तो बीमारियां लगती हैं, बीमारियां लगती हैं तो हरियाणा सरकार के पास ना तो अच्छे डॉक्टर हैं समालखा में और ना ही अच्छी डॉक्टरी लाइन करते हैं इसको हम। कभी डॉक्टर जैसे हमारा पंजाब और दिल्ली के अंदर है, हम डॉक्टरी से, शिक्षा से, चिकित्सा और शिक्षा से ही बहुत ज्यादा पहचाने जाते हैं। और महिलाओं की यात्रा, तो यानी कि दिल्ली की तर्ज पे हरियाणा में भी अब काम होगा। बिल्कुल हरियाणा के अंदर काम होगा और झाड़ू चलेगी। पहले दिल्ली में चली थी, फिर पंजाब में चली है, और दो भाई थे, बीच में हरियाणा है, दोनों भाई, तीसरा भाई इकट्ठे होकर के झाड़ू चलेगी हरियाणा में भी। और हरियाणा के अंदर आने वाला जो सीएम होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा, ये वादा करते हैं। बिट्टू पहलवान ने बड़ी बात कही है ऑन कैमरा, लेकिन हम भी, आप भी, जितने भी समालखा की जनता देख रही, सरकार कोई भी रही हो, लेकिन पानी के निकासी के मामले में लेकर समालखा अछूता रहा है, ये आप सभी भली बातें जानते हैं। लेकिन बिट्टू पहलवान ने वादा किया है, अगर आम आदमी पार्टी से ये विधायक बनते हैं तो सबसे पहले इनका काम होगा समालखा हल्के की जितने भी पानी की निकासी है उनका समाधान कराऊंगा। बिल्कुल समाधान कराऊंगा, पक्का कराऊंगा, और वादा नहीं, कति सच्ची बात कहता हूँ। जो आज तक कही है वो करी है। एक आदमी साबित कर दो कि बिट्टू पहलवान कभी भी किसी के भी साथ आज तक जो मैंने वादा किया है, मैंने कभी भी जो बात कही है उस बात पर मैं खड़ा उतरा। तो हमारा लास्ट अंतिम सवाल रहेगा, समालखा की जनता से बिट्टू भाई क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो समालखा की जनता नहीं, मेरा सब, मेरे छोटे, मेरे भाई बहन और मुझसे बड़े, मेरी मातृशक्ति और मेरे बाप के तुल्य व्यक्ति, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आने वाला आपका विधायक समालखा से आम आदमी पार्टी का होगा और आप लोगों के आशीर्वाद से होगा। और आप लोग ये देखना, 1966 के बाद अगर कोई विधायक बनता आम आदमी पार्टी का, ये देखियो काम 1966 से 2024 तक क्या हुए हैं और 24 से 29 के बीच में कितने होंगे। ये तो बात कर लेते हैं किन नीतियों को लेकर, किन गारंटियों को लेकर आप आ रहे हो, लेकिन मुझे तो आप उदास से भी नजर आ रहे हो। हाँ भाई, उदास तो सुन, उदास तो हूं। अगर कोई आदमी विधानसभा का इलेक्शन की तैयारी कर रहा हो और उसके हल्के में बेरोजगारी, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, तो उदास नहीं होगा तो क्या होगा। मेरे हल्के के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ के विधायक जिसका का आग्रह, विधायक बाजा बाजा घूम रहा हो, पुलिस उसके पाछा लग रही हो, तो कितनी विधानसभा संभालेगा। ऐसे लोग, अगर हम ऐसे ही विधायक दोबारा बनाओगे तो हमारे यहाँ हर आदमी मायूस होगा, हर नागरिक मायूस होगा, एक बिट्टू नहीं। जहां भी आप जाओगे, आप मोटी में चले जाओ, आप देरे में चले जाओ, राणा माजरा चले जाओ, चुलकाने में चले जाओ, कहीं भी गांव में, कहने का मतलब मैं समालखा से लेकर हल्दाने से लेकर के राणा माजरा तक की बात कह दिए कि किसी भी गांव में आप जाओगे तो आपको हर गांव के अंदर सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार बालक मिलेंगे। और बेरोजगारी मायूसी का पहला शब्द बेरोजगारी है दोस्त। मेरे को बेरोजगार मायूसी है क्योंकि मेरा शहर बहुत ज्यादा परेशान है, पानी की निकासी से परेशान है। गांव गांव में जाता हूं तो गांव के अंदर लोग कह देते हैं जमींदार, मैं 1.5 बीघा, किसी के घर में 1.5 बीघा जमीन है तो उसको मैं क्या कहूं, उसको मैं मजदूर कहूं या जमींदार कहूं या किसान कहूं जिसके 2 बेटी हो, 2 बेटे हो, चारों पढ़ने वाले हो और चारों जवान हो चुके हो, सर पे छत नहीं होती, वो आदमी जब रोता है
तो यहाँ दर्द होता है, तो यहाँ दर्द होता है। तो इसीलिए आप परेशान हो। हाँ बिल्कुल परेशान हूँ। जैसे कि 84 गांव हैं हाँ और 17 वार्ड है। बात कर लेते हैं समालका की। आपने कहा 17 वार्ड में जिसके मेन सिटी रोड पे पानी भरा हो उसके लिए तो पूरा शहर डूबा हुआ बराबर होता है। जिसका मेन रोड समालके शहर का जीटी रोड पर भी पानी गोडा गोडा हो तो ये समझ कर चलो कि आपका शहर डूब चुका है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी, पहला मेरा काम होगा समालके के अंदर बेरोजगारी खत्म करना। दूसरा, पानी की निकासी कराना। पहले निकासी कराई थी सन 2010-11 के अंदर, बड़ी मेहनत करी थी हम लोगों ने। शमशान घाट से आगे हमने काफी जो छोटे छोटे यानी चौड़ाई में भीड़े और गहराई में चोया निकालते हैं, तो चोया जो बनाया जाता है वो पानी की निकासी के लिए बनाया जाता है। अब मेरे ख्याल में वो सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि पानी आगे जा नहीं रहा। जब तक कोई पावर हाथ में नहीं होगी, कोई भी लगा लो, अपनी जेब से कितना करा देगा आदमी, ज्यादा से ज्यादा कन्यादान दे देगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बहन परेशान है तो बात भर देगा, और कोई परेशान है एक भाई बहन की फीस दे देगा। इससे ज्यादा आदमी नहीं कर सकता। जब तक सरकार के माध्यम से कुछ ना कुछ हल्के के अंदर प्रति गांव में हम काम करा सकते हैं। बहुत सारे गांव तो ऐसे हैं जहां जोड़ भी नहीं है, जिसमें एक गांव है सिंबलगढ़ के अंदर आज पानी की निकासी तो बहुत दूर की बात है, वहां सरकारी जगह भी नहीं है। मैं गया था तो उन लोगों ने कहा हम उसको वोट देंगे जो हमारे पानी की निकासी के लिए एक जोहड़ खदवाओगा। तो मैंने कहा भाई सरकारी जगह होगी तो यो काम तो मैं कल करवा दूं। तो कहने लगे जी सरकारी जगह ही नहीं है, पंचायती जगह नहीं है। जिस गांव के अंदर पंचायती जगह नहीं है तो सरकार का पहले उस गांव के लिए सरकार ने सोचनी चाहिए कि गांव है छोटा सा, भले ही छोटा गांव छोटा है या बड़ा है, उसकी पानी की निकासी, बिजली, स्कूल, एक छोटे मोहल्ला क्लिनिक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो कहने का मतलब है आपकी पार्टी की सरकार यहाँ जाती है, ये सारी सुविधा लोगों को मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी, निसंदेह। जैसे दिल्ली में निसंदेह हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक चलाया होगा, पंजाब के अंदर हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। हमारी सोच घर घर में बिजली पहुंचाना, 24 घंटे बिजली देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना, ये हमारा सबसे पहले हमारा काम यही है। दूसरा काम चिकित्सा। आज मैं कल आटा गांव में था और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो यह बात कह देगा कि एक गांव में जिस आदमी के 14 प्रोग्राम हो एक ही दिन में। मैं 5 बजे गया था और वहां से 9:30 बजे निकला हूँ। मेरे 14 प्रोग्राम आटे गांव में थे। कल की बात है, 24 तारीख के प्रोग्राम थे, आज 25 तारीख है। 24 तारीख का मेरा प्रोग्राम था और 24 तारीख को मैं ये सोच रहा था शाम को भाई 5 बजे का प्रोग्राम है, 7 बजे का मेरा प्रोग्राम समालखे में था, मैनीवाल मोहल्ले में। तो मैंने वहां कहा कि भाई 7 बजे तक मैं आ जाऊंगा। तो मैंने लोगों को देखा है, बीमारों को भी देखा है। जिस घर में एक आदमी को कैंसर हो जाए, उस घर की चून कहते हैं घर की नींव मिल जाती है, लेकिन इलाज नहीं करा पाते। तो सरकार तो कहती है भाजपा की 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना रखा है। आपकी बात 16 अन्य ठीक है। आयुष्मान के कार्ड से 2 इंजेक्शन नहीं लग सकते कैंसर के। और मैं पूछना चाहता हूं इस गूंगी बहरी सरकार से,
एक आदमी अगर बीमार पड़ जाता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह क्यों नहीं करते ये लोग कि अगर सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, दिल्ली के अंदर अगर हमारा आदमी कोई बीमार है, दिल्ली का कोई भी नागरिक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इलाज बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। चाहे इंजेक्शन हमें 2.5 लाख का एक लगवाना पड़ो, कैंसर का भी इलाज हमारे यहाँ फ्री है, पंजाब के अंदर फ्री है। हम यही सुविधाएं, सभी सुविधाएं महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है दिल्ली में, पंजाब में यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। और एक बुजुर्ग आदमी अपने साथ दो आदमियों को और ले जा सकता है। वो कैसे? 18 से 20, 22, 24 साल के लड़कों को या लड़की को, इसलिए कि एक बुजुर्ग आदमी जब जाता है तो ये पता नहीं होता कि आदमी बीमार, भाई सबसे बड़ी बीमारी तो उम्र है, तो बुजुर्ग आदमी जब जाएगा तो ये पता नहीं क्या क्या हो जाए, उसके साथ दो बच्चों को और फ्री ले जा सकता है। ये है हमारे केजरीवाल जी की गारंटी, और ऐसे ही हम हरियाणा में करेंगे। चौथी जो हमारी गारंटी है, चौथी गारंटी है हमारी, 18 साल से ऊपर जो भी लड़की है उसको 1000 रुपया देंगे। दिल्ली में देते हैं, पंजाब में हमने देना शुरू कर दिया, हरियाणा में हमारी सरकार बढ़ती है तो 1000 रुपया हर बेरोजगार लड़की को, 1000 रुपया हर महीने अगली के खाते में पहुंचाएंगे। ने करके दिखाए हैं, हम लोगों की तरह जुमलेबाजी नहीं करते। जो जुमलेबाजी करके आगे बढ़े हुए हैं, हम जुमलेबाजी, झूठ की राजनीति नहीं करते। हमने कभी किसी को झूठ नहीं बोला है। पहली कलम से हमारा सीएम, पंजाब के जो हमारे सीएम है, हमारे सीएम ने पहली कलम से 65,000 जो प्राइवेट नौकरी थी उनको पक्का करने का काम किया है। दूसरा, 45,000 नौकरियां नई निकाली है, और यही चाहते हैं हरियाणा के अंदर ये सभी काम उसी दिन से शुरू हो जाएंगे जिस दिन हरियाणा के अंदर 4/10/2024 को हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और ये सभी सुविधाएं जो दिल्ली पंजाब ले रही है, ये हरियाणा को भी सुविधाएं सभी मुफ्त मिलेंगी। और आने वाला कल, खासकर मैं तो समालखे की बात करता हूँ, समालखे का हर नागरिक स्वस्थ होगा, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक होगा, हर गांव के अंदर पानी की निकासी होगी, हर गांव के अंदर बेरोजगारी खत्म करने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ बिट्टू पहलवान जी, जिन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया, और इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आती है तो दिल्ली की तर्ज पे वही सुविधा हरियाणा में दी जाएगी। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दर्शक वीडियो को देख रहे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब की बार समालखे का विधायक कौन बन रहा है? आप देख रहे थे टैलेंट ऑफ हरियाणा, पल पल के अपडेट के साथ जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।